बताओ, बस बोली के भाव के अलावा तुम्हें आता क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इसके अलावा तुम्हारे पास और कौन सा भाव है? भाव तो बताओ भगवान की भक्ति करने वाला। भगवान को अब कौन से लाख दे करके क्या कर लोगे? भगवान के आपके इन भावों से प्रसन्न होंगे? या अब आप जो भाव बनाओगे, कौन से भाव? कौन से भाव? भाव अंतरंग से आएंगे कहां से? जब तक आपके पास कोई विचार नहीं होगा, कोई आपके पास शब्द नहीं होंगे, तो भाव कहां से आएंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भावों को बनाने के लिए भी हमें सामने कुछ लाना पड़ता है। अगर हमारे पास भक्ति के भाव नहीं है तो जिन्होंने भक्ति की है उनके भाव अपने सामने रख लो। हम 5 दिन से यहां क्या कर रहे हैं? हम आचार्य समंतभद्र महाराज की भक्ति के भाव लेकर के अपने अंदर भक्ति का भाव बना करके आपके सामने रख रहे हैं। हमें भी तो आलम्बन लेना ही पड़ता है ना। आखिर हमारे अंदर कोई भाव नहीं है तो भाव कहां से आएगा? बस कहने से भाव आ जाएगा? हे भगवान, हमारे अंदर बहुत भक्ति का भाव है, मेरे ऊपर कृपा करना, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। हो गया? कहां से आएगा भक्ति का भाव? कोई तरीका भी तो होता है भक्ति करने का। तो क्या करना है? वर्धमान जिनालय में वर्धमान स्तोत्र का पूजन, विधान, भक्ति, पाठ, आरती जो भी कर सको वो आपको करना है, तब वो भक्ति का भाव आपके अंदर आएगा। सुनते हो? भगवान को मोक्ष हो गया और मोक्ष होने के बाद में अगर कुछ भक्ति का भाव बनता है तो उसी वर्धमान स्तोत्र में आप देखोगे 57 नंबर के काव्य में भगवान का पावापुरी से मोक्ष दिखाया है और 58 नंबर का काव्य, ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। और भगवान की वेदी के समक्ष ये 4 लाइनें संस्कृत की या हिंदी की लिखी होनी चाहिए। इन 4 लाइनों को पढ़ करके हमें भगवान को प्रतिदिन नमोस्तु अवश्य करना है। कौन सी 4 लाइनें? बोलो बोलो, तो कुछ तो बोलो। तुम्हें नहीं आता तो ये तो बोलो, महाराज आप ही बोलो। कैसे बुद्धू लोग हो तुम लोग। बोलो, क्या बोलना है? अरे अभी भी नहीं बोल। बोलो, क्या बोलना है? वो 4 लाइनें कौन सी हैं? चलो हमारे साथ बोलो। बोलोगे कि नहीं? इतना तो बोलो कि महाराज आप बोलो, हम आपके साथ बोलेंगे। पता नहीं क्या ठंड लग गई इनको, क्या हो गया? नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु। बोलो। एक लाइन भी याद नहीं होती? आधी लाइन तो कॉमन है, ते नमोस्तु आधी लाइन तो कॉमन है, बस आधी लाइन पे ही ध्यान रखना है। फिर से बोलो। नष्टाष्ट कर्म पुबाधक ते नमोस्तु। बोल पा रहे हो ना? जिन्होंने अष्ट कर्म रूपी बाधक शत्रुओं को नष्ट कर दिया, हे भगवान मेरा आपके लिए नमोस्तु। समझ में आता है? दूसरी लाइन, स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष के सुख को देने वाले हे भगवान आपके लिए नमोस्तु। स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। और जोर से बोलो, बोल तो रहे हो, और जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, आज ही याद हो जाए, झंझट ही खत्म हो। तीसरी लाइन, विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। विश्व में एकमात्र जिनकी कीर्ति फैल रही है, ऐसे गुणों के, कीर्ति गुणों के नायक हे भगवान मेरा आपके लिए नमस्कार हो। विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। और चौथी लाइन, विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु।
विघ्न और अंतराय, विधि माने कर्म, विघ्न और अंतराय कर्मों का वारक माने रोक देने वाले, नष्ट कर देने वाले हे भगवान आपको मेरा नमोस्तु। ये 4 लाइनें पढ़ करके आप भक्ति के भावों से जब भगवान को नमस्कार करेंगे तो आपके जीवन में अनेक आपको अपने मनोरथ पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जो भी आप सोचेंगे वह आपके लिए प्राप्त होगा और वह सब भगवान की भक्ति से अर्जित पुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति निरंतर करनी है। बोलो, याद हो गई 4 लाइनें? सुनाओ एक बार। भूल गए इतने में? नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते, स्वर्गापवर्ग सुखदायक, विश्वैक कीर्ति गुणनायक। ते नमोस्तु तो बोला करो लास्ट में, ते नमोस्तु विघ्नांतराय विधिवारक। ये 4 लाइनें संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं। जो आपका मन बने इन लाइनों को पढ़ करके भगवान के दर्शन करना, उनका स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करोगे तो आपके लिए इतना पुण्य कभी फलेगा कि जिस तरह से आपने अभी यह पंच कल्याणक महोत्सव आनंद के साथ